हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत अपवहन। कई सारे सनों में लगातार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। ये 2018, 19, 20 और 23 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसके उपयोग देखेंगे और फिगर से समझेंगे कि विद्युत अपवहन होता क्या है। फिगर से समझेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि विद्युत के द्वारा अपवहन करने की जो क्रिया होती है वो विद्युत अपवहन कहलाती है। सामान्य अपवहन भी होता है और विद्युत अपवहन भी होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें अपवहन करने से जो विद्युत अपघट्यों की अशुद्धियाँ होती हैं, जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं वो शीघ्रता से दूर हो जाती हैं। विद्युत अपवहन में चर्म पात्र के थैले से बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यानी कि जो विद्युत अपवहन होता है उसमें जो चर्म पात्र थैला होता है उसमें बाहर की ओर, थैले से बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये चर्म पात्र थैला है। यहाँ पे बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड लगा हुआ है, एक कैथोड लगा हुआ है। एनोड को प्लस से इंडिकेट करते हैं और कैथोड को माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि अशुद्धि के कण विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं तथा जल में चले जाते हैं, यानी कि जो अशुद्धि के कण होते हैं वो विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं और जल में चले जाते हैं, जहाँ जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अशुद्धि के प्लस और माइनस के कण उपस्थित होंगे, तो ये जो माइनस वाले होंगे वो प्लस की ओर चले जाएंगे, जो प्लस वाले होंगे वो माइनस की ओर चले जाएंगे। विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं और जल में चले जाते हैं, तो यहाँ से भी ये जल में चले जाएंगे और यहाँ से भी ये जो होते हैं जल में चले जाएंगे। तो अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं कि उपयोग क्या होता है इसका। तो उपयोग क्या होता है, उपयोग में दिया हुआ है कि रक्त एक कोलाइडी विलयन है तथा रक्त में उपस्थित अशुद्धियां वृक्क के द्वारा अपवहन क्रिया द्वारा ही अलग होती हैं। जो आपकी किडनी में जो रक्त की अशुद्धियां दूर करता है, आपकी किडनी रक्त को फिल्टर करती है, आपने सुना होगा। किडनी जो आपके रक्त को शुद्ध करती है वो प्रक्रिया ही अपवहन कहलाती है। और जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपको एक मशीन के द्वारा आपके शरीर से अपवहन क्रिया करवाई जाती है। आपकी किडनी के जगह पे उस मशीन के सहारे के अपवहन की क्रिया कराई जाती है, उसे ही डायलिसिस कहते हैं। आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा, डायलिसिस का नाम सुना होगा, उसे ही अपवहन कहते हैं। डायलिसिस का हिंदी मीनिंग ही अपवहन कहलाता है। जिन व्यक्तियों के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं उनके रक्त को अपवहन करने के लिए, यानी कि उनके रक्त से अशुद्धियां दूर करने के लिए डायलिसिस के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी कि उनके रक्त को अपवहन क्रिया के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। वैसे तो किडनी हमारी अपवहन क्रिया कर लेती है, जब किडनी खराब हो जाती है तो अपवहन क्रिया किसके मशीनों के माध्यम से किया जाता है। एक विद्युत मशीन होती है अपवहन करने वाली, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, तो उसके द्वारा हमारी डायलिसिस होती है जिनकी किडनी खराब हो जाती है। तब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इसी तरीके की वो मशीन होती है, उसमें एक तरफ से इलेक्ट्रोड लगा होता है और एनोड लगा होता है, दूसरी तरफ कैथोड लगा होता है। और वहाँ वो जो नलियाँ होती हैं वो व्यक्ति के शरीर में पड़ी होती है। उन्हीं नलियों से जो रक्त निकाल कर इस मशीन के अंदर निकल कर मशीन के अंदर आता है और फिल्टर होता है। और फिर इसी के द्वारा जैसे कि यहाँ से वो रक्त निकल कर शरीर से निकल कर आया, यहाँ पे फिल्टर हुआ, यहाँ पे फिल्टर हुआ, जो माइनस वाली अशुद्धियाँ हैं वो प्लस एनोड की ओर आकर्षित हो गई, जो प्लस वाली अशुद्धियाँ हैं वो कैथोड की ओर आकर्षित हो गई। और फिर जो शुद्ध रक्त हो जाता है, जो आपका रक्त शुद्ध हो जाता है, वो इस नली के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। यही प्रक्रिया डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो आपकी होती है, यहाँ पे अपवाहक झिल्ली होती है जिसमें अशुद्धियाँ दूर करने की क्षमता होती है। ये जो माइनस वाली आवेश वाली अशुद्धियाँ होती है उसे एनोड की ओर आकर्षित कर देता है, जो प्लस आवेश वाली अशुद्धि होती है उसे कैथोड की ओर आकर्षित कर देता है। यह आपका कोलाइडी विलयन होता है। तो अब हम आपको इसके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप विद्युत अपवहन का ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो फिगर बचा हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें।
तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्युत अपवहन पूछा जाता है, अपवहन पूछा जाता है, विद्युत अपवहन के उपयोग पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब 3 या 4 नंबर में पूछा जाए तभी आपको इतना बड़ा लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।